हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी दिस 5। फ्रेंड, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट में आपसे कुछ भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, और आज का सेशन आपको कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जनवरी से लेके और सितंबर तक जितने भी एम्बेसडर हाई कमिश्नर फॉरेन कंट्री में अपॉइंट किए गए हैं वो सारे मैंने एक साथ लेकर आई हूँ और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से आपका कुछ भी बाहर नहीं आएगा। यहाँ से अपना एक नंबर पक्का समझिए। ओके, और यह सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, फरवरी 2021 में बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 फरवरी 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 15वां, सेकंड आपका 13वां, थर्ड आपका 17वां, फोर्थ आपका 11वां। तो फ्रेंड्स, ये जो एरो इंडिया का जो शो होगा ये बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा और इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की थी। और फ्रेंड्स, ये 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डायना रिंग का निधन हुआ है, वह कौन थी? अभिनेत्री थी, गायक थी, लेखक थी या एक वैज्ञानिक थी? तो फ्रेंड्स, ये डायना रिंग थी, ये एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और फ्रेंड्स, आप ऑब्जरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और नोट कीजिए। एक है आपका रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और बिहार के कद्दावर नेता के रूप में भी इनको जाना जाता है। एक थे आपके स्वामी अग्निवेश, जिनका भी हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने महिलाओं के अधिकार और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ऑब्जरी से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? आमिर खान, रितेश देशमुख, आयुष्मान खुराना, परेश रावल। तो फ्रेंड्स, यूनिसेफ ने एक बाल अधिकार अभियान चलाया हुआ है फॉर एवरी चाइल्ड और इसके लिए जो सेलिब्रिटी बनाए गए हैं बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान जो खुराना है वे बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ को समर्थन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये परेश रावल कल ही आपको बताया था, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये भी मैंने रिवाइज के लिए ऑप्शन में डाला था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? -9.5%, -11.5%, -10.6%, -8.5%। तो फ्रेंड्स, मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है। इसने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जो जीडीपी विकास दर -11.5% रहने का अनुमान जताया है। ये तो था 2020 और 21 के लिए, लेकिन 2021 और 2022 में जो भारत की जो जीडीपी जो रेट लगाया है मूडीज ने, वो आपका 10.6% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज ने। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था मूडीज के अकॉर्डिंग। आप एक केयर रेटिंग एजेंसी है, उसके अनुसार भी आप देखिए, केयर रेटिंग एजेंसी ने भारत जो वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जो जीडीपी विकास दर बताई है वो 8 से लेकर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है केयर रेटिंग एजेंसी ने। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स, आज आपको पीछे से कुछ आवाज़ आएंगी मशीन की, क्योंकि पीछे वाले घर में टाइल का काम चल रहा है। सो आप इस वॉइस पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग का दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 10 सितंबर को, सेकंड है आपका 11 सितंबर को, थर्ड है आपका 9 सितंबर को, फोर्थ है आपका 12 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग का जो दिवस है वो हर साल अब 12 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, पहले ये दक्षिण सहयोग का जो दिवस था वो 19 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब इसकी डेट चेंज कर दी गई है। अब इसको हर साल 12 सितंबर को ही
मनाया जाता है। और यह दिन हमें उस तारीख को याद दिलाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की योजना को अपनाया था। ओके फ्रेंड्स, आप 10 सितंबर से कौन सा डे आता है? 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है। 9 सितंबर को आपका इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स 9 सितंबर को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है आपका हिमालयन दिवस, ये भी 9 सितंबर को ही मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और अभी तक सितंबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनको फटाफट से सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ताकि आप इन्हें भूलें नहीं और ये आपको याद रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस बैंक ने CCO यानी कि मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है? RBI बैंक, सेकंड है आपका SBI बैंक, थर्ड है आपका HDFC बैंक, फोर्थ है DBS बैंक। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में CCO यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के लिए RBI ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनके अकॉर्डिंग मुख्य अनुपालन अधिकारी की जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए की जाएगी और इनकी जो एज निर्धारित की है वो 55 साल। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं RBI की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आपके 25वें नंबर के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आप SBI बैंक से देखिए, आप SBI बैंक ने ऑर्गेनिक कपास उत्पादकों के लिए एक लोन प्रोडक्ट सफल भी लॉन्च किया था। और आपका HDFC बैंक से देखिए, HDFC बैंक ने अभी हाल में किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था। DBS बैंक, ये कल भी मैंने आपको बताया था, DBS बैंक को लगातार तीसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किसको बेस्ट परफॉर्मर नॉमिनेट किया गया है? गुजरात, सेकंड है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थर्ड है आपका कर्नाटक, फोर्थ है केरल। तो फ्रेंड्स राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में जो टॉप स्टेट रहे हैं वो रहे हैं आपके कर्नाटक और केरल, ये दोनों ही सीट्स पर रहे हैं। लेकिन जिनको बेस्ट परफॉर्मर नॉमिनेट किया गया है वो है आपके गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को बेस्ट परफॉर्मर नॉमिनेट किया गया है। और इनको किस बिहार पर इनको बेस्ट परफॉर्मर नॉमिनेट किया गया है? इन्होंने कमर्शियल को सरल बनाने, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बेस्ट परफॉर्मर भी, और जो इसमें रैंकिंग में जो टॉप राज्य रहे हैं कर्नाटक, केरल, ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है, किसने किया है? संतोष गंगवार ने, सेकंड है आपका मनोज सिन्हा ने, थर्ड है आपका नरेंद्र मोदी जी, फोर्थ है अमित शाह। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को, श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार जी ने इनकी बैठक को संबोधित किया था। और इन्होंने G20 सदस्यों से आह्वान किया था कि वे कोविड-19 के समय होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करते रहें, ये भी इन्होंने आह्वान किया था इसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस राज्य की सरकार ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? गुजरात, सेकंड है केरल, थर्ड है हरियाणा, फोर्थ आपका बिहार। तो फ्रेंड्स गुजरात सरकार ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। अब ये क्या है? इस नीति के अकॉर्डिंग 1950 के पहले के जो ऐतिहासिक भवन हैं, जैसे हेरिटेज पैलेस हैं, हेरिटेज होटल हैं, हेरिटेज म्यूजियम है, इनका उपयोग करने की अनुमति होगी। बस शर्त ये है कि इनको कोई भी क्षति ना पहुंचे, इस चीज़ का याद रखना है। और फ्रेंड्स इस धरोहर पर्यटन नीति से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, तो इसलिए ये धरोहर पर्यटन नीति की जो घोषणा की गई है वो गुजरात सरकार ने की है। तो बात करते हैं गुजरात से रिलेटेड। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर की। गुजरात में ही एक है गुजरात में एक है आपका गिरिवन नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है।
और इनकी संख्या में भी हाल ही में बढ़ोतरी हुई है 29% की, ये भी आपको याद रखनी है। पहले 523 थी शेरों की संख्या, अब बढ़कर 523 से बढ़कर 574 हो गई, ये भी आपको याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, एक है आपका नल सरोवर लेक, वो भी गुजरात में ही है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात पहले नंबर पर है। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस है जिसको ट्रेजर गन दी गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में ही शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स, गुजरात में एक हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया था वर्षा के पानी को संचय करने के लिए। ओके, और गुजरात में अभी हाल ही में एक सिपलेन सेवा की भी शुरुआत की गई है। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्रियों और विधायकों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि जो श्रमिक उद्योगों में गैस बिल में 16% की छूट देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने की है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इतने सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला नवीनतम अरब राष्ट्र बना है? तो कौन सा देश बना है वो? पहला आपका बहरीन, सेकंड आपका ट्यूनीसिया, थर्ड है आपका सीरिया, फोर्थ अमेरिका। तो फ्रेंड्स, अब इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए जो सहमत होने वाला जो नवीनतम अरब राष्ट्र बना है वो बना आपका बहरीन। और इन दोनों के संबंधों के बीच में जो ये सहजता आई है और जो इसके बीच में जो वो मध्यस्थता निभाई है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके फ्रेंड्स, ट्रंप जी के सहयोग से ही ये इजराइल अब और बहरीन दोनों अब ये इनके संबंध अब नॉर्मल हो गए हैं। तो बात करते हैं बहरीन की। बहरीन कैपिटल क्या है? मनामा। करेंसी क्या है? बहरीनी दिनार। और प्रधानमंत्री कौन है? अलबकर बिन सुलेमान। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, इंडियन पोस्ट ने कौन सी योजना शुरू की है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? एक है आपका 5 स्टार विलेज, सेकंड है आपका ग्रोइंग विलेज, थर्ड है आपका प्रॉस्पर विलेज, फोर्थ आपका एस्पिरेशनल विलेज। तो फ्रेंड्स, डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज को लॉन्च किया है। ओके, और इसका जो उद्देश्य है वो दूरस्थ गांवों में भी अपनी योजनाओं को पहुंचाना इसका मेन मकसद रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, CSCAF यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नितिन गडकरी ने, प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो फ्रेंड्स, ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया है शहरी और जो आवास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? शहरों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना, उनके कार्यों की योजना बनाना और उनको लागू करना इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और अभी हाल ही में स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा एक वर्चुअल प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसमें स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज को भी लॉन्च हरदीप सिंह पुरी जी ने किया था। क्या था? स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, इसको भी हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओके, आप नरेंद्र मोदी जी से भी 1 क्वेश्चन नोट कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। एक है आपका उसमें पारा हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना और 2 है आपके LPG बोटलिंग संयंत्र। ओके फ्रेंड्स, इसको नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित ये 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आप प्रहलाद सिंह पटेल से भी 1 क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में 17वें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं बैठक हुई थी
तो उसमें हमारे जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बैठक में भाग लिया था। ओके, तो ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अहमदाबाद जिले में किसने 2 विकास परियोजना ई समर्पित और ई लॉन्च की हैं? किसने की हैं? अमित शाह ने, सेकंड आपको नरेंद्र मोदी जी ने, थर्ड नितिन गडकरी ने, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में अहमदाबाद जिले में 2 विकास परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं, ई समर्पित और ई लॉन्च, और इनको लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ये आपको याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की विधानसभा ने भूमि लेन देन के लिए मानव इंटरफेस को कम करके राजस्व विभाग में सुधार लाने के लिए विभिन्न विधेयकों को पारित किया है? तेलंगाना ने, सेकंड आपका तमिलनाडु ने, थर्ड आपका बिहार ने, फोर्थ है जम्मू कश्मीर ने। तो फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य की विधानसभा ने भूमि लेन देन के लिए मानव इंटरफेस को कम करके राजस्व विभाग में सुधार लाने के लिए विभिन्न विधेयकों को पारित किया है। ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, और कल ही मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक लेखक और कवि दोनों ही थे, वो रामचंद्र मौली को कलौजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया है। कल ये मैंने आपको बताया था। और फ्रेंड्स जो हैदराबाद एयरपोर्ट है, इन्होंने अभी हाल ही में एक्सीलेंस इन एनर्जी का भी अवार्ड जीता था। और अभी हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट ने CISF कर्मियों की हेल्प से एक ग्रीन इंडिया चैलेंज भी प्रोग्राम चलाया था, उसमें पौधे लगाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। और तेलंगाना के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका अमरावती टाइगर रिजर्व, एक है आपका कवल टाइगर रिजर्व, और एक है आपका बोगरापुरम चेरुवू टाइगर रिजर्व। ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, और हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग भी बनाई गई है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, और तेलंगाना पुलिस ने एक साइबर अभियान भी चलाया था बच्चों व महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए। और अभी हाल ही में तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त बने सी पार्थ सारथी। ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इतने सारे फैक्ट आपको तेलंगाना से रिलेटेड याद रखनी है। और फ्रेंड्स आप तमिलनाडु से भी 1 क्वेश्चन नोट कीजिए। अभी तमिलनाडु सरकार ने लोगों के बीच जमीनी स्तर पर काम करने वाले ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा की है। ओके फ्रेंड्स, ताकि जो वे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके कामों में भी और अधिक पारदर्शिता आ सके, वे और अधिक अच्छी तरह से काम कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने उनको लैपटॉप देने के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क डेवलप किया है? किसने डेवलप किया? IIT गुवाहाटी ने, सेकंड है IIT इंदौर ने, थर्ड है आपका IIT मद्रास ने, फोर्थ IIT रुड़की ने। तो फ्रेंड्स ये जो सेल्फ चेक कियोस्क जो डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। अब ये किसने डेवलप किया है? कोविड-19 का पता लगाने और उसे रोकने के लिए यह सेल्फ चेक कियोस्क डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। यह कोविड-19 से जुड़े सारे लक्षण पता लगाएगा, जैसे हमारा टेम्परेचर है और भी खांसी है या फिर जुकाम है या फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, जो भी कोविड-19 के जो लक्षण है उन सब को ये पता लगाएगा। सेल्फ चेक कियोस्क इसको डेवलप किया IIT गुवाहाटी ने। ओके, नेक्स्ट देखिए आप IIT इंदौर। कल ही आपको बताया था IIT इंदौर परिसर में अब एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। IIT मद्रास ने अभी हाल ही में एक डेटा एनालिटिक्स लैब भी स्थापित की थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का ताज पहना है फीमेल कैटेगरी में बताना आपको। पूनम खत्री, सेकंड आपका मरियन, थर्ड आपका प्रवीण कुमार, फोर्थ है पूजा कादियान। तो फ्रेंड्स वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का जो ये खिताब जीता है वे वुशु चैंपियन पूनम खत्री ने अब ये ताज पहना है। फ्रेंड्स ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये 2019 में हुई थी। उस समय ये जो ईरान की हैं ये मरियम ये जीती थी। उस समय इनको
पूनम खत्री को रजत पदक प्रदान किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। इस वजह से अब पूनम खत्री को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, पहले इसको रजत पदक दिया गया था, लेकिन अब ये ईरान की हैं मरियम, ये अब डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। इस वजह से गोल्ड मेडल अब पूनम खत्री को प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स, जो मेल कैटेगरी में 2019 में वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, हरियाणा के हैं प्रवीण कुमार, इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती थी 2019 की। ओके फ्रेंड्स, तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन को हिट कीजिए और अपने कमेंट के थ्रू बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।